मरा मार मरा जोरे समना पीछा मरा जा मेला के यो नर नर हम देबो तोहरो चल मेला देवी मेला ढड़ी के घाट छुटलो यार मेला अरे अरे क्या दुश्मन है तोरा कल को मेला लगले रे अरे यार कुछ मरे जल्दी बोल मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। क्या जा छोरे मेरे साथ शामिल चाचा रुद्र सिंह और चाचा डेबा पंडित। कहा चो धुम्मा बोलाते हैं बोला धुम्मा की जल्दी बोला आइए हमारे मधेपुरा लक्की शर्मा वार्ड नंबर 4 के निवासी शानदार 51 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए हैं लक्की बाबू को माँ कोसी महारानी की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चाचा याब सुनला रुदला ओसा सारयता मेला बहुत गजल चाचा जी खेल कहो मैया जी किया रे लैला बेटा चाचा जी करता किया रे रो बैठा बाबू रे पूरे तारा बार में लाता हो चा ललकै चाचा ऐसा कौन मार का लाल पैदा है कि तुम्हारे ऊपर लाल चला दिया है मैया हो क्या भाभी देवा लाता चा ललकै चाचा हो हमरा देहिया किया रे का लदिया कहना भाभी जी करता किया रे का लदिया बाबू रे कल ही मैया जी कोनो ने गा लतिया कलिए मैया जी के हो जा फिर भी लाज चला दिया मेला के यौ डरा मांगलो नहीं यौ डरा गेला कई क्या बात है इंदल सिंह क्यों रो रहा है चाचा जी माँ के साथ कोई नाजायज नहीं किए कोई गलती बात नहीं बोले हैं तो फिर लेकिन माँ को मैंने कहे माँ मैं मेले देखने के लिए जाऊंगा आदेश दो। इसी पर माँ ने मुझे बहुत पिटाई किया। तो फिर हम लोग को क्यों बुलाया माँ आदेश नहीं दे रही है इसलिए बुलाए हैं। तोरा के मार लको भाई हमरा पूछता न है करिए कोई के मार लको माँ लाज चलाई है। ये रे मार मार पड़ी हाँ ये हमरा के नाम कबो कर ली पिटाई क्या इसीलिए तो बुलाए हैं। भैया आओ हमने बोलवाया हमरा ए आमना है जान लिया देवरा ये करवा हमारा संग मजाक भारी है जुलुम कलिए भाभी संग जहिया से तोल
रंगना या वीर देवरये खेला हमारो आई भाभिया बसुना सोना यारा ना बाल किया बोले हिला या भाभी जी आया देवरा मेरी प्यारी बरैया देवरया मां बचल न मन देवरा भाभी सोना मां सारे हे को साला भाभी देवया बदला सारे हे को साला भाभी कहबा तारा बार में अरे चुप भाभी होली बीत गया आज तक भाभी के साथ कभी रंग अबीर नहीं खेले कितना तक जाता कितनी क्या शादी विवाह हो गया कभी मुझसे मजाक नहीं किए लेकिन आज ये भाभी के साथ छलबाजी और मजाक न कोई छलबाजी क्या हो न तुम्हारे साथ कोई मजाक किया हो मैंने आपसे वादा करवाई थी मैं भी तुम्हारी वादा के ऊपर बिल्कुल तुम्हारी वादा को मैंने निभाया हूँ अगर आप निभाते डंका में चोट नहीं देते बिगुल नहीं बजाते तो ये बेटा इंदल को पता नहीं चलता कि चाचा जी मेरा मेला देखने के लिए जा रहा है भाभी जी मेला जाने के वक्त में मैं न डंका में चोट लगाया न ही बिगुल बजाया तो फिर इसको कैसे खबर हो गया? ये आधा रास्ता में खेल रहा था अच्छा मेरा रास्ता अचानक आकर के ये न रोक लिया मैंने इसको बहुत सा समझाया कि बेटा यहाँ से तुम वापस लौट करके घर चले जाओ अच्छा ये ने मेरे बात को नहीं माना बोला कि चाचा जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं हमने बोले कि इंदर सिंह तुम्हें कुछ मालूम है बहादुर तुम्हारा चाचा जंगली आदमी जंगल का शेर जंगल का बादशाह है 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राज मोहब्बा में रहते हैं बेटा हम लोग जंगल जा रहे हो इंदर सिंह ने बोले कि चाचा जी ठीक है अगर आप लोग जंगल जा रहे हैं तो आप मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खा लीजिए और बोलिए कि हे भगवान मेरा बेटा इंदर सिंह मर जाए हम लोग जंगल जा रहे हैं अब तुम्हें बता भाभी मेला से बढ़कर के बेटा है या बेटा से बढ़कर के मेला है बेटा जब रास्ते में टांग अड़ा भदवा बन के खड़ा हो गया तो आपको कसम खा लेना चाहिए कि बेटा नहीं मेला नहीं भाभी 2 भाइयों में बेटा एक है अभी राज मोहब्बा का बेटा दीप है इंजोला है कैसे कैसे खा लेते ये सारा दुनिया को डाका डाला मैंने दुनिया को लूट करके राज मोहब्बा संपत्ति का आपार लगाया किसके लिए बेटा के लिए अगर बेटा के सर पर हाथ दे करके कसम खा लेंगे बेटा कहेगा चाचा जी की घर में आग लगा दिए आग लगा देंगे अगला गाली पुतरा तक तो खुद भैया हमरा खे मारे छे इसलिए भाभी देवर अगर बेटा के साथ आप कसम नहीं खाने सकते हैं मजबूर हैं तो मेला का जतरा कैंसिल कर दीजिए भाभी हाँ देवर जी बड़े भाभी माँ की समान होती है हाँ इसलिए भाभी से पूछ करके देवर का फर्ज बनता है मैंने आया हूं बेटा को इजाजत दे दो बेटा जाएगा मेला देख करके बेटा को हम साथ से मिल ले आएंगे कैसे इजाजत दे दूं बेटा को अगर तुम्हारी बात को मैं नहीं मानता तो जैसे बेटा आधा रास्ता में मुझे मिल गया बेटा को आधा रास्ता से मेला ले जा सकता था ए भाभी देवर बेटा का बड़ा समझ लिए एटना दलियो पटना दलियो जिले में नहीं दलियो आ पुची में हाथी लाके वो ने मन लगे खुश नहीं होगा भाभी जहां तुम्हारे देवर रहेगा भला बेटा इंदर सिंह को बाल बाका नहीं होगा सोचने वाली बात है देवर वो मेला जा रहे हैं देश की बेश्या बगाली नागी अगर कोई बेश्या कोई देश का बेश्या बेटा इंदर सिंह के ऊपर नजर बता दिया ना हरामजादी को जूड़ा काट लेंगे लहंगा फाड़ देंगे चोली फाड़ देंगे मेला से नंगे करके घर को भेजा देंगे देश की छतरी मुगल पठान पहुंचेगा साले को पहुंचा कोई बात की डिबेट होगा मार शुरू कीजिएगा बेटा नादान है
बेटा को संभालिएगा या वो छतरी से युद्ध कीजिएगा। भाभी अगर ऐसा हो गया तो एक हाथ से बेटा को संभाल लेंगे, दूसरा हाथ से दुश्मन के साथ मुकाबला भी कर लेंगे। भाभी ऑर्डर दियो, बेटा आ जाएगा। के नहीं समझा बिया देवरिए तोहरो के कहलो मना जाते वरिए भाभी सोना के लागले लिसा भाभी बेटा के जा दियो हे यौ डरा भाभी ये बेटा दूल्हा जहाँ जाती जाता बेटा सन हमें तो भारी जमेल देव हैता मेला बार कुछ नहीं है तो भाभी बेटा के जा कुछ नहीं है तो ये भाभी बेटा दूल्हा सुन ले तू सैरो बाली मोर एक तेरा कृपा देवता कर दे हमारो करा है या रामा भाभी महालय में जा, करा है या रामा या भाभी लगा महालय। ठीक है देवर, बेटा के लिए जिद मचा रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कह रही हूँ कि बेटा जान की जंजाल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है मैं तो ऑर्डर दे देती हूँ। ठीक है तुम जा सकती है, लेकिन दरबार में स्वामीनाथ है, न जाने वो ऑर्डर देंगे या अन्यथा नहीं देगा, इसका मुझे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है भाभी, मैं भाई साहब को भी खबर कर देता हूँ, भाई साहब से भी बेटा के लिए ऑर्डर मांग लेंगे। ठीक है देवर, लेकिन संभाल के मेला में रहिएगा, बेटा को संभाल के किसी तरह वापस लेकर चले आइएगा। उसके लिए तुम फिक्र मत करो, जहाँ तुम्हारा देवर है वहाँ बेटा इंदर सिंह को एक रुआ भगड़ नहीं होगा। अरे दुर्गा सुनेगा जब के बात ये बराबर गई। भाभी मार चाहिए भाभी रंग महल में आइए काली का दुर्गा सुमरो बकरी वाली माता दुल्हन काली काली है कलकत्ते वाली के सुमरो महल भी चला बच गई बेटी महलई में। भैया इंदर सिंह, हाँ कोई गड़बड़ नहीं। इंदर सिंह, हाँ चाचा जी। बहादुर तुम्हारे माँ से तो किसी तरह से ऑर्डर मेला के लिए ले आओ। ठीक है। अब रहा तुम्हारे पिताजी, तुम जाकर के तुम अपने पिताजी से ऑर्डर ले लो, फिर उसके बाद तुमको मेला ले जाएंगे। क्या जब तक पिताजी से आदेश नहीं लेंगे तब तक नहीं ले जाएंगे। ठीक है चाचा जी, 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पिताजी को समझने जा रहा हूँ। लेकिन हम दोनों का नाम नहीं बताना कि चाचा जी बोला है कि भाई। ठीक है, नहीं बोलेंगे। ठीक है। ए देखिए कतनो तोरा मोर तो हमर नाम ले लेबी। ठीक है, नहीं बोलेंगे। चले दीवाना इंदले रे कुमार, जहाँ से ना सड़े मोरा पिता का। तब तो रहा मरद मेरे न बेटा सारा हमरे राजपूती का। पिताया बा सुनिया या रजिया यो हमार करिया मोला का पायो पिताजी बेटा इंदर सिंह के। अरे तब महाराजा दया बकला यहाँ के बरता यहाँ तोरो चोरी कहना मनो हम चोरी चोरी कालल काड़ा बढ़िया आ गए यला बबुआन, बढ़िया आ गई हो अब दरबार में। करिया पार नम पीता
सिंह गे सारे रे कुशाल दुलारा दही बातलाई किया रे जरूरी रे बेटा पढ़ लो तो हरा सुतली में रहिए पिता पलंग बीच में यो जा सपना जा गल के पिता हो देवी दुर्गा जी ने यो किया रे सपनमा दुलारा किया रे सपनमा दल कौ दुर्गा सातिर माई किया रे सपनमा बेटा दल कौ त दुर्गान मेला बाहो लागल पिता गंगा जी में जा दिल्ली करके राजा सरबा पृथ्वी हो चौहान मेला बा लगल कह हो पिता माँ हो गंगा जी में झूठे रे सपनमा दल कौ दुर्गा रे माई झूठे सपनमा बेटा देवी त दुर्गान सपना पीसा पासा कलिए पिताजी हो हमार सपना पीसा पासा ये पिता कलिए मोहबा छोरी ढेझा मेला रे दुलरा मेलवा के जाय मेलबो ना लगलै बेटा हाय रे गंगा जी प्रणाम पिताजी मास्टर बहादुर पिताजी क्या बात है इधर से आज महल छोड़ करके दरबार आया है ऐसी क्या बात है पिताजी मैंने इसलिए आया हूँ मैंने महल में सो गया था माँ दुर्गा ने आपने अचानक सपना दिखाई है जी बेटा दिल्ली करका राजा ने बिरदी जुबान पत्थर तोड़ तोड़ के मेरा लगाया और शहद का धुरा भी लगवाया शाला 51 किलो टीका पहुंचाया 52 किलो महुआ किला पड़ता हुआ बेहुदा टीका नहीं दिया है माँ दुर्गा ने सपने दिखाई बेटा जिस दोस्त से महुआ किला में तुमने माँ को से पागल लिया है आज तक ना कोई तीर्थ ना कोई धाम ना कोई मेला जाकर सफल मनाया है मैंने माँ से बोली सही है बात माँ मैं कहीं नहीं घुमा हूँ कोई तीर्थ धाम कोई मेरा नहीं देखा हूँ माँ दुर्गा ने सपना कर चली गई आज मुझे हंस का मौका दे करके गई है बेटा पिताजी से आदेश लेकर के तुम्हें मेला अवश्य जाना देखने के लिए पिताजी आपके पास ऑर्डर लेने के लिए आया हूँ आपका जो आदेश हो अच्छा कहने का मतलब तुम अपने महल में सोया हुआ था जी जी और माँ दुर्गा ने अचानक तुझे सपना दिया है हाँ आज दिल्ली करके राजा प्रति चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया हाँ पिताजी सभी कोई मेला देखने के लिए जा रहा है बेटा तुम क्यों सोया हुआ तुम भी मेला की तैयारी करो यही बात है हाँ 6 एकड़ का तो जवाब इंदर सिंह तुम अच्छी तरह जानते हो बहादुर कि दुर्गा की सपना व्यर्थ होता किसी को अपना नहीं होता है और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया माँ दुर्गा के भक्त है बोले एक एक करके अगर सपना देना शुरू कर दे कि आज दिल्लीगढ़ में मेला लगा तो पूरा देश का दुनिया का आदमी उठ करके मेला चला जाएगा इसलिए कोई मेला नहीं लगा है तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर कोई देश विदेश का लोग अगर कोई शुभ काम करता है तो सबसे पहले अमरपति आलसी के पास टिकाता है अगर माँ दुर्गा ने तुझे सपना दिखाई तो बिल्कुल गलत दिखाई है मेला के चर्चा छोड़ो और चलो अपना पढ़ाई लिखाई के काम करो खेलने धूपने के काम करो पिताजी सपना को आप गलत मान सकते हैं मैं नहीं मान सकता मैं सही मानता हूं एक बेर ऑर्डर दियो यो इंदल सिंह के यो जान हे यो लालसा हो लगले पिताजी बाबू यो इंदल सिंह के हो छोरी दे मेला दुलारा मेला के जा मेला बोन लगल रे बेटा हाय रे गंगा जी में देश
पिता हो देखे मेला जाई छई हो किया दूर मतिया रे दलकौ दुर्गा साथी माई किया दूर मतिया दुलारा दलकौ दूरा गा चौजाती यौ डर नहीं देव हो हमार मारी हारी जैब हो पिता तोरा दरबार में कथिले सपना मागे दलही दुर्गा के माई बेटा के बिया कुल है छै नगर मोहबा में जहर खाई मरी जैबा तारा बर में हो जा दुई हो भैयारी में बेटा एक इंदल सिंह मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं लेकिन तू मेरे बात को नहीं रखता। अगर हर बच्चा का फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप का बातों को पालन करना, लेकिन तुम बिल्कुल जिद मचा दिया कि माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई है। तो ठीक है, तुझे ज्यादा अगर मेला का ज्यादा ही शौक है, अगर उन्होंने देश देश के मुगल पठान उस मेला में मंगाया है तो मैं तुम्हारे लिए राजमहोबा में अच्छा से अच्छा मेला लगा देता हूँ। और देश देश के मुगल पठान उन्होंने मंगाया, मैं तुम्हारे लिए विदेश के मुगल पठान मंगा दूंगा। अगर उन्होंने बंगाल से बेश्या बंगाली मंगाया है तो मैं तुम्हें मोरंग राज से बेश्या बंगाली को मंगा देंगे। अगर वो बेहुदा 80 हाथ का झूला लगाया है तो मैं तुम्हारे लिए राजमहोबा में 84 हाथ का झूला लगा देंगे। लेकिन तुम राजमहोबा के मेला देखने के लिए तैयारी करो और गंगा हरिद्वार के मेला को चर्चा बंद करो। पिताजी महुआ किला का मेला देखने से इनकार और माँ गंगा का मेला देखने से मैं बहुत खुश। तो अपने मर्जी से जगह तू नाक रगड़ के मर जाएगा ना, फिर भी तुझे आदेश नहीं देंगे। बेटा है, बेटा जगह में रहो, समझ गया? आजाद स्तर पर चढ़ोगे तो बुखार उतार देंगे। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, कोई मेला नहीं लगा है तो तुम अपने मर्जी से जाएगा मेरा। तुझे अभी से आवारागर्दी करेगा, तू नाक रगड़ के मर जाएगा, फिर भी आदेश नहीं मिलेगा। ए हो मेला के कारण पिताजी हे हो जीवन देव गमा ये हो त्यजबा हो पुराण पिताजी पिता हो तोरा दारा पर में दुई गो भयारी में बेटा ये एक जाए मेला के कराना बेटा मारे दाराबा एक बेर यो डर दिया पिता यो हमार हीरा में चुराई जते हो बाबू इंदल सिंह
दिलियो यो डारा रे दुलारा मेला बाके जाय दिलियो यो डारा रे दुलारा तोरो मेला बा परमान खुशी भेलई डाला सिंह के योजा मेला के योटा रयो दिलिए बाबू इंदल सिंह। पिताजी इंदल सिंह मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, हाँ वही तो तुमसे पूछने के लिए जा रहा हूँ कि तुम अकेले जा रहे हो कि तुम्हारे साथ कोई और जा रहा है। मेरे साथ में मेरा चाचा रुदल सिंह और साथ साथ चाचा डेबा पंडित। अच्छा रुदल सिंह भी जा रहा है हाँ और साथ में डेबा पंडित भी है। जी बुला तो उसको, बुला हरामजादा बुला। चाचा यहाँ पर सुनियो रुदल जी मियोदा ये कबीर मूला काता चाचा जी ना रुदला हो जी में होता और छा पुकार हो चाचा जी बेटा इंदल सिंह दुलारा रे सुना ले दादा बाबुआ किया रे जरूरी बेटा रे परलो चाचा जी यो डरामा गैला चलिए पिता यो तारा बहा यो डरो ने गला का यो चाचा मोरे हो पिताजी। इंदर सिंह प्रणाम चाचाजी। मस्तूरा बहादुर फिर दोबारा मुझे बुलाया है। पिताजी मुझे आदेश नहीं दे रहा था इसलिए मैं बुलाया हूँ। क्या तुम्हारे पिताजी आदेश नहीं दिए नहीं इसलिए हमको बुलाया है? हाँ ठीक है हम भाई साहब से मुलाकात करते हैं। पर भाई साहब मास्टर बहादुर क्या भैया, अरे आनंद लो डेबा पंडित। क्या बात है भाई साहब फिर दोबारा मुझे बुलाया है? रुदल सिंह मैंने तुझे चलते समय कुछ बोला था हाँ। लेकिन अपने भाई को बात को उल्लंघन करके तुमने जो नहीं करना चाहिए वही कर दिया तुमने। आज तक रुदल सिंह अपने भाई का बात को कभी मरते दम तक उल्लंघन नहीं किया कि आज करेंगे रुदल सिंह देख मैं जाने के समय में मैंने तुझे प्यार से समझाया था कि बहादुर अगर तुझे मेला देखना है तो तुम दोनों साथी मिलकर के प्यार से चले जाना, राजमहवा में डंका में चोट नहीं देना। देख आज बेटा आकर के मेरे सामने में आकर सर पटक करके मरने के लिए तैयार होगा। भाई साहब अगर हम डंका में छोड़ देता बिगुल बजाता तो शायद आपको दरबार में खुद मालूम होता। मैंने मेला जाने के वक्त में न डंका में चोट लगाया ना ही बिगुल बजाया। ये इंदर सिंह आधा रास्ता में खेल रहा था, मेरा आधा रास्ता में रास्ता को रोक लिया और ये ने पूछने लगा कि आप लोग चाचा जी कहाँ जा रहे हैं। मैंने लाख बार इनसे छिपाया बात को कि इंदर सिंह हम लोग जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। इंदर सिंह ने बोले कि चाचा जी अगर आप लोग शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो आप मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खाइए और बोलिए कि हे भगवान मेरा बेटा इंदर सिंह मर जाए, हम लोग जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। आप ही बताइए भाई साहब कि बेटा से बढ़कर के मेला है या मेला से बढ़कर के बेटा है? कैसे बेटा के सर पर हाथ दे करके मैंने कसम खाता। और रुदल सिंह तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो उसको उस रुकावट को हटा देना चाहिए, जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तुमने बच्चे के सर पर हाथ धर के नहीं कसम करने खाने के बाद देख मेरा बेटा तुम्हारे साथ लग गया। कोई बात नहीं भाई साहब, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आदेश रुदल सिंह को आपने दिए वैसे आदेश बेटा इंदर सिंह को भी आप दे दीजिए। मैंने बेटा को मेला देखा करके वापस। रुदल सिंह मैं तुझे पहले भी समझाया अब भी समझा रहा हूं और बेटा भी सामने में है। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं कि मेला की चर्चा छोड़ दे और तुम अगर मेला की चर्चा छोड़ देगा तो बेटा सता बेटा का चर्चा मेला की चर्चा छोड़ देगा। भाई साहब चाहे आपका बेटा मेला जाए या नहीं जाए, रुदल सिंह और डेबा पंडित मेला जाकर के ही रहेगा। जाएगा तो जाएगा। और सोच लीजिए अगर इस मेला के लिए बेटा